उत्तरकाशी में वो जंग जीती गई है जहां मशीन नहीं बल्कि मानव ने जीत दिलाई है। जहां मशीनी ताकत खत्म हो गई वहां मानव का साहस काम आया। सुरंग के सिलक्यारा छोर से हॉराइजॉन्टली खुदाई कर रही अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन सुरंग के अंदर ही टूट गई, क्योंकि ऑगर मशीन से ही 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की उम्मीद जगी थी। लेकिन 47 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया। सबको लगा ये तो बहुत बड़ा झटका है। फिर भारतीय सेना को बुलाया गया और 50 जवान रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर ऑगर मशीन का मलबा पाइप में से निकाल लाए। इसके बाद शुरू हुई रैट माइनिंग, यानी चूहों की तरह पहाड़ की खुदाई, या कहें कि हाथों से पहाड़ की खुदाई। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रैट माइनिंग यानी हाथों से यह खुदाई की गई। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रविवार यानी 26 नवंबर को साइट पर रैट होल माइनर्स की एंट्री हुई। इन रैट माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया। ये दिल्ली समेत कई राज्यों में वाटर पाइपलाइन बिछाने के समय अपनी टनलिंग क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी में इनके काम करने का तरीका रैट होल माइनिंग से अलग था। इस काम के लिए केवल वही लोग बुलाए गए थे जो सुरंग बनाने में माहिर हैं। रैट माइनर्स की टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई कर रास्ता बनाया गया। 2 रैट माइनर्स पाइपलाइन में गए, एक आगे का रास्ता बनाते हुए, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरते हुए। अंदर से 2 लोग जब थक जाते थे तो बाहर से 2 लोग अंदर जाते थे। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में रैट माइनर्स की दिलेरी ने उम्मीदों को पंख दिए। रेस्क्यू साइट पर उनकी एंट्री कुछ वैसे ही हुई जैसे फिल्म में हीरो की होती है। सब मामला फंस जाने पर हीरो आता है, सब कुछ ठीक कर देता है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में इन माइनर्स की भूमिका किसी नायक की तरह थी। इनकी मेहनत रंग लाई। कितना मुश्किल था, आप लोग कितने लोग अंदर गए और सबको सब पूरा क्लियर कर दिया आप लोग ने? कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि 41 आदमी थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। सबसे मेन मुद्दा ये था, पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। हमारे हिसाब से तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू था वो यही हुआ जिसमें सभी लोग सुरक्षित निकले। यही सबसे बड़ी बात थी। लगातार चर्चा हो रही थी रैट माइनर्स की 800 mm का पाइप था, संकरा रास्ता था, और सबसे पहले आपको कब आवाज आई वहां से, उस छोर से, कि हाँ हम पहुंच गए? देखिए, शुरू नहीं, वो तो लगातार ही आवाज आ रही थी। जैसे नहीं, सब लोग, जाहिर सी बात है कि वही बोल रहे थे कि जल्दी करिए आप भी, और आप लोग भी थक रहे होंगे, लगे हुए हैं, पर फिर भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। और आवाज तो खैर 10 मीटर के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे और ज्यादा हमारा भी उत्साह बढ़ रहा था, और उधर से भी लगातार बात हो रही थी, तो संपर्क में थे सभी लोग। जी 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 जी। अच्छा, क्या कब कब मुश्किलें आई? मेटल भी आया होगा, क्या क्या उपकरण आपने इस्तेमाल किए, और क्या आप लोग में से किसी की तबीयत खराब हुई? क्योंकि लंबे घंटों तक आप लोग ने नहीं, देखिए, तबीयत तो खराब होना लाजमी था, पर ऐसा किसी ने भी फील नहीं होने दिया, क्योंकि जोश इतना था कि एक बार बाहर निकालना है, वही सबसे ज्यादा जरूरी था। और जब हमारी जो रोवर मशीन है वो अंदर खराब हुई, वो एक ऐसा पार्ट था कि थोड़ा मुश्किल रहा। 35 से 40 घंटे जो लगे उस मशीन को काटने में, वो थोड़ा बीच में एक पैच ऐसा था। बाकी तो जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से हुआ है। आपने भी मलबा क्लियर किया, इनके जूनियर हैं, आप पूरी टीम को लीड कर रहे थे? नहीं, सभी लोग थे, हम भी लगे हुए थे, दूसरी टीम भी लगी हुई थी, सभी आदमी थे। ऐसा नहीं बोल सकते इसमें कोई एक ही आदमी, सब लोग लगे हुए थे, सबका ही था ये। जी जी जी, बिल्कुल। आप बताइए कि कभी इस तरह की स्थिति देखी है आपने? खुद यंग है, कितना मुश्किल था? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा, पहली बार है। क्या सुनाई दिया उस छोर से? नारेबाजी सुनाई कि नारेबाजी हो? 1 बजे के आसपास, 1 और 2 के बीच में ही आवाज आ गई थी। उसी टाइम जयकारी मार दिए। हाँ, जयकारा उसी टाइम मार दिए थे हम लोग ना, कि नहीं हो गया पाइप पार। जी, हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिविटी करना है, रेस्क्यू के दौरान, ये हमें ट्रेनिंग के दौरान। कितने लोग आप लोग एक साथ गए थे अंदर? हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था, जो मेरा सहायक है, सचिन, और विनोद और प्रदीप। हाँ, विनोद जी से मैंने बात की। तो आप 3 लोग एक साथ पहले गए? जी सर। उसके बाद फिर और लोग गए? उसके बाद सर हमारे साथ बीच बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। तो सबसे पहले किन मजदूर भाई को आपने रेस्क्यू किया, उठाया? सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे
उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। अच्छा, क्या तरीका था रेस्क्यू करने का? रेस्क्यू करने का तरीका था सर, वहाँ सबसे पहले हमने रोप एक थ्रो किया, जिसमें नॉटेड रोप बनाई, नॉटेड रोप के क्लाइम किया। क्लाइम करने के बाद जैसे हमारे पास पहुंचे और पूरी सेफ्टी के साथ है, एल्बो, नी पैड, हेलमेट, हेडलाइट, सबको पूरी सेफ्टी के साथ पहनाया गया था सर। जैसे ऊपर आए वैसे हमने उनको स्ट्रेचर पे लेटाया और दोनों साइड से हमें उस विलेज जो हमें सिखाया जाता है, दोनों साइड से हमने रॉप बांधी थी और जो बाहर हमारे जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने अपने तरफ पीठ के बल या पेट के बल? नहीं सर, पीठ के बल सर। सबको एक सर। कितना वक्त लग गया मोटा मोटी सबको लाने में? सर 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटे में सब कर दिया। ठीक है, आप तो काफी युवा भी हैं, आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को ब्रीफ करेंगे? मैं सर एनडीआरएफ में आया था तो ये सोच के आया कि आईडी से डेपुटेशन आए, तो हमारे जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू था हमारे डीजी श्री अतुल करवार के निगरानी में और हमारे कमांडेंट श्री दलाल साहब के उसमें था देख रेख में, और हमारे जो कमांडेंट सर है और जो हमारे डीजी सर है, डीआई सर है, सबने काफी मोटिवेट किया था। और हमारे जो कमांडेंट सर, डीआई सर हमारे साथ थे, बिल्कुल पाइप के सामने खड़े थे, हमें हर चीज का सिग्नल मिल रहा था हमारे सेट से। और जो भी वहाँ पे विक्टिम्स थे उनको हमने इवेक्यूएट किया वहाँ से और काफी अच्छे से किया। और जाके पहले हम लोग को मुरालब किया कि हम आ चुके हैं, हम 12 तारीख से यहाँ पे खड़े हुए थे और जितने हमारे साथ के जवान थे एनडीआरएफ के सब वहाँ पे साथ थे हम, और मेरे साथ प्रदीप थे और रावत सर थे। इसीलिए आपदा के वक्त लोग एनडीआरएफ को याद जी जी सर, एनडीआरएफ सेवा सदा सर्वत है। इसी मूल्य जो रास्ता बनाया गया उन्होंने भी बहुत सही किया, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों ने रास्ता बनाया, अप्रोच किया जो हमारे कमांडर जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं, वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे, उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। अलग अलग एजेंसीज के आप नाम सुन रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान यहां पर शुरुआत से, एसडीआरएफ के जवान यहां पर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो यहां पर लगे रहे, राज्य सरकार की ओर से लगे रहे। आप अलग अलग जल बोर्ड्स की बात सुन रहे हैं, यहां पर भारतीय सेना के जवानों को लगाया गया, उन रैट माइनर्स को बुलाया गया, यानी कि अलग अलग एजेंसियां एक साथ मिलकर काम यहां पर करती रहीं। हालांकि आज जब इन श्रमिकों के घरों में हम पहुंचे तो एक बात और मन को कचोट गई कि देश का निर्माण करने में जो हाथ लगे रहते हैं वो कितनी कठिनाइयों से अपना घर चलाते हैं, वो भी एक तस्वीर है, इसका एक पहलू है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का ये कच्चा मकान मंजीत नाम के उस श्रमिक का है जो 17 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। बड़ी बात यह है कि जब ये सुरंग के अंदर फंस गए तब इनके पिता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उत्तरकाशी जा पाते। उन्होंने उत्तरकाशी जाने के लिए अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे और इससे उन्हें जो पैसा मिला उससे वो उत्तरकाशी पहुंच पाए। और अब ये गरीब पिता कह रहे हैं कि वो अपने बेटे को दोबारा ऐसी किसी सुरंग में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। इसी तरह की कहानी अनिल नाम के मजदूर की है जिनका परिवार झारखंड के रांची के एक कच्चे मकान में रहता है और उनके परिवार की भी एक ही जाति है और वो है गरीबी। अनिल की मां का कहना है कि गरीबी उनके बेटे को उत्तरकाशी की सुरंग में काम करने के लिए लेकर गई थी और अगर अनिल ये काम नहीं करते तो उनका परिवार भूख और गरीबी से मर जाता। इसके अलावा बाकी मजदूरों के परिवारों की भी इसी तरह की कहानी है जो बेहद गरीब हैं। खुश तो हैं सर, लेकिन बात रह गई है कि जब तक वो निकल कर हमको बात नहीं उनको सामने से देखना चाहते हैं। हाँ। आज आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं? खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ, शब्द मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत खुशी की बात बाबू। अल्लाह सबको जो गए हैं सब लोग खुश रहें, सब लोग आबाद रहें, अल्लाह सबको खुश रखे जितने निकले हैं।
बहुत बड़ी खुशी हुई है। बहुत कैसा लग रहा है आपको जब खबर मिली है? बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत ज्यादा खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग। जी बिल्कुल, देखिए ये साहब अहमद का परिवार है और यहाँ पर वो बाहर निकले हैं और उनके बेटे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। बोलिए बोलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है आप। ये देखिए ये जो छोटा बच्चा है, इसके पिता जो हैं वो वहाँ 41 मजदूरों के साथ शामिल थे और फूल तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कि हमारे बच्चे निकल के सभी चलाए हैं और मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चे सब सलामत हैं। हम लोग आज बहुत ही खुश हैं और एक तरीके से दिवाली हमारी आज है, दिवाली और छठ जो कि फीका गया था, आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दीपक और दिए जलाए जा रहे हैं। किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? फूल माला के साथ, बाजे गाजे के साथ स्वागत किया जाएगा। और अब दिवाली मनेगी आप? दिवाली मन रही, देख रहे हैं कि मोमबत्ती और दिए जो कि जलाए जा रहे हैं और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए खुशी का माहौल है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा लड़का सुरक्षित निकल गया। बहुत खुश है। हाँ। और ये जो मंजीत जो है वो कौन से नंबर का बेटा है? ये दूसरा नंबर का। बड़ा बेटा? बड़ा बेटा था, दीपू नाम था, वो बम्बई में काम करता था। वो अदित नाम का था, हमारे खानदानी का रिश्तेदार था, उसके साथ काम करता था। 2 बार करके चला आया था, तीसरी बार गया था उसी के साथ, तो वहाँ ये हादसा हो गया। कहने लगे कि करंट से मरा और कोई बात नहीं बताया। वो घर से चल देता था तो बताता हल ही नहीं था। हमने कहा कि टहलने गया है रिश्तेदारी में, वो कहा पापा निकल चुके हैं। तो बताता नहीं था कि पापा यहाँ पे इस तरह से टनल बन रही है, या अपने काम के बारे में फोन पे बताता हो? बताता नहीं था। अच्छा। हाँ, वीडियो कॉल कर सकता था तो दिखाई पड़ता था कि नाच रहा है, गा अच्छा। रहा है और मोहरे में खूब डांस करता है। अच्छा। तो लाड़ प्यार देता है सबको। मंजीत को फिर दोबारा यहाँ काम करने देंगे, गाँव ले जाएंगे? हमारे गाँव का कहना है, लोग हैं हमारे गाँव में जो आपके जैसे जो भले लोग कहते हैं कि एक बार आ जाए, हमको जाने नहीं देंगे। आगे तो बिजली आ सकता है,